हेलो एवरीवन, मैं पिंकी अरोरा स्टोरी स्टेशन से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का सफ़र हम शुरू करते हैं। ट्रैवलर, मुसाफिर। एक बारी घने जंगल में अंधेरा हुआ था। उसमें एक आदमी जो है वो चल रहा था और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा एक 12 पैरों वाला 12 फीट वाला एक हाथी जो था वो उस ज़ोर से चिल्लाता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वो उससे डर गया। वो जैसे ही डरा और वो पीछे चलना शुरू किया। उल्टे पाँव से जब वो जैसे ही चल रहा था तो पीछे एक गहरा कुआं था। वो उस कुएं में जाके गिरा, लेकिन वो जैसे ही गिरा तो वहाँ पे कुएं के कॉर्नर के ऊपर एक पेड़ था। उसकी जड़ें जो थी वो कुएं के अंदर लटकी हुई थी। उसने वो गिरते गिरते वो जो जड़ें थी उनको पकड़ लिया और जैसे उसने जड़ों को पकड़ा और उसने नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा जो सर्प, जो सांप था, जो स्नेक था, वो एकदम से फन फैला के वो ऊपर देख रहा था कि ये व्यक्ति जैसे ही नीचे गिरे वो उसको खा जाए या उसको मार डाले। और जैसे उसने ऊपर देखा तो वहाँ पे वो जो पेड़ की जो जड़ें थी उस पे दो बड़े मोटे मोटे दो चूहे थे, एक काले रंग का और एक वाइट कलर का। वो दोनों उस जो पेड़ की जड़ को थे वो खा रहे थे, धीरे धीरे उसको काट रहे थे। और वही पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खियों का जो छत्ता लगा हुआ था और उस छत्ते में से वहाँ से शहद जो था वो टपक रहा था। और वो जो शहद जो था वो पहले जड़ के ऊपर टपक रहा था, फिर वो व्यक्ति के हाथ के ऊपर टपकना शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति ने वो जो है शहद को चाटना शुरू किया तो उसको बहुत स्वाद आ रहा था उसके साथ में। और वो तो ये सब भूल गया कि अगर मैं गिर गया तो मर जाऊंगा या मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। और वो शहद चाटने में अपना मस्त हो गया और ये भूल गया कि इस टाइम मैं जो हो कठिन टाइम में से गुजर रहा हूँ, लेकिन उसको उससे कुछ लेना देना नहीं था। तो इतने में ऊपर से कोई व्यक्ति था, वो जो जो से चिल्ला रहा था उसको बचाने के लिए, उसको आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो जो कुएं में गिरा हुआ जो व्यक्ति था वो ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको जो शहद का जो स्वाद था वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसी को खाने में व्यस्त हुआ पड़ा था, मगन हुआ पड़ा था, उसको अच्छा लग रहा था और उसको आगे पीछे की कोई भी होश नहीं थी। और इतने में वो जो चूहे थे उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने पेड़ की जड़ों को काट डाला। वो जैसे ही जड़ें कटी वो जो व्यक्ति था धड़म से नीचे उसमें कुएं में जाके गिरा और बाकी का जो काम था वो सांप ने पूरा कर दिया। उसको मार के वो पूरा उसको निगल गया, खा गया उसको। ऐसे ही हम जो इंसान हैं वो भी जो है हम ऐसे ही हैं। ये जो 12 पैरों वाला जो हाथी है वो कौन है? ये 12 महीने हैं। और जो दो चूहे हैं, एक काला और एक सफ़ेद, ये दिन और रात हैं। और जो शहद है ये जो है हमारे संसार में जो हम हर तरह की जो है ऐशो आराम, सुख दुख, इसी में उलझे रह जाते हैं। और वो जो नीचे सांप था वो हमारी मौत थी। लेकिन हमको कभी भी ये ध्यान नहीं रहता है कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम जीवन के इसी चक्र में फंसे हुए हैं कि इधर से कमा ले, उधर से कमा ले, इधर सुख भोग ले, उधर कर ले, इधर भाग ले, उधर भाग ले, हम अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। और जो दिन रात हम उसी में ही बिज़ी रह जाते हैं। और वो जैसे जैसे दिन से रात, रात से दिन होती जाती है तो दिन के महीने, महीनों के साल निकलते जाते हैं। और जो व्यक्ति आवाज़ दे रहा था वो हमारी अंतरात्मा थी। वो आवाज़ कैसे दे रही थी कि जाग इंसान और ईश्वर का नाम जप या ईश्वर को पूज, पूज उसको, उसकी प्रार्थना कर, जो अपना जीवन जो है उसको सुधार, उसको सफल कर। इस संसार में जो तू आया है क्या करने है? खाली यही विषय विलास या यही सुख सुविधाएं या दुख सुख भोगने आया? नहीं, ईश्वर ने तेरे को भेजा है कि अपने कर्मों को अच्छा कर, उस पे ध्यान दे। लेकिन वो हम अपनी अंतरात्मा को कभी नहीं सुनते हैं, कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि
ये हमको करना चाहिए। तो ऐसे ही हमको जो है, ठीक है, हमको जीने के लिए हर चीज़ चाहिए। खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सुख सुविधाएं सब चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमें अपनी अंतरात्मा को भी ध्यान देना चाहिए, उसकी आवाज़ भी सुननी चाहिए और उस ईश्वर को भी याद करना चाहिए, उसको भी थैंक यू बोलना चाहिए और अपने आने वाले समय के लिए अच्छे कर्म ऐसे करने चाहिए कि अगर कभी जीवन में कुछ तकलीफ़ भी आए तो हवा के झोंके की तरह वो निकल जाए और हमको जो है ईश्वर जो है हमेशा हमारे साथ में रहे, क्योंकि हम जब उसको याद रखेंगे, उसको हमेशा उसके अंग संग रहेंगे तो वो भी हमारे अंग संग रहेगा। अगर हमको लगेगा कि हर टाइम हमको उसकी ज़रूरत है तो उसको भी लगेगा कि हर टाइम मुझे इसके पास पहुंचना है। आई होप आपको मेरी बात ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली स्टोरियों में हम फिर से कोई नई कहानी के रूप में आपके साथ में मिलते रहें। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और जीवन चक्र में ज़्यादा उलझ के मत रहिए और अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुनते रहिए। थैंक यू सो मच।